हेलो क्लास 6। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने मैथमेटिक्स का 3B शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कि हम 3B स्टार्ट करें, कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं और आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस मैथमेटिक्स से। आसान है मैथमेटिक्स, ट्रिकी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई कोई आपको कोई पजल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसको खोलें, तो जब तक नहीं खुलता तो जब तक बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन जब सवाल आने शुरू हो जाते हैं तो उसकी दिलचस्पी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स जब तक नहीं आता यकीनन आप इंजॉय करते हैं। कुछ लोग बोर होते हैं, कुछ लोग परेशान होते हैं, लेकिन यही वो लम्हा होता है जब आप किसी चीज़ को ओपन करने जा रहे हो, किसी पजल को खोलने जा रहे हो। तो पजल खोलने में मुश्किल तो आती है, लेकिन इंजॉय भी बहुत होता है। तो यहाँ पर कोई खास पजल नहीं है एक तरह की। हमें क्या करना है, हमें दो दो चीज़ों का हमें मायना करना है यहाँ पे। एक तो ये है कि हम प्राइम फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ के, और उनका एचसीएफ किस तरह से निकलेगा और उनका इंडेक्स क्या होगा। सवाल पहले पढ़ लेते हैं हम। पेज नंबर आप निकाल लें 38 और 3B एक्सरसाइज है। पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। कहते हैं एक्सप्रेस दीज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इनके बनाने, प्रोडक्ट बनानी है प्राइम फैक्टर्स का। एक्सप्रेस देम इन द इंडेक्स फॉर्म, और उनको इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। तो ये हमारे दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट क्या है कि आपने उनके प्राइम फैक्टर निकाल लेने और फिर उनको इंडेक्स फॉर्म में हमें जो है दिखाना है कि कैसे इंडेक्स फॉर्म होता है। सवाल बहुत आसान है। पहला हमारा सवाल है यहाँ पर 36 है। तो पहले हम ये हमारे पास सवाल 36 का नंबर है। सवाल इसका ये है कि हमें इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें। पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 क्या क्या हो जाएंगे। 36 को अंदर रखते हैं, हम इसको करना शुरू कर देते हैं। 2 1 2, 2 8 16, फिर ये 2 9 18, फिर ये 3 3 9, और फिर ये 3 1 3। अब ये देखिए कि हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या हो गया। 36 हमने लिखा है, इसके प्राइम फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इंडेक्स फॉर्म में भी हमें लिखना है इसको। अब इंडेक्स फॉर्म में हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। हमें इंडेक्स फॉर्म में चाहिए पेयर। अब देखेंगे एक पेयर तो ये बन गया, देखें जरा, और एक पेयर ये बन गया, दोनों डिफरेंट पेयर है। तो ये इंडेक्स फॉर्म में अगर हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, और ये इंडेक्स फॉर्म है 2 पावर, जो हम इसको पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। और इसी तरीके से दो 3 है तो हम लिखेंगे इसको 3 रेज़ टू द पावर 2। और इन दोनों ये पावर दोनों सेम है तो हम ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और कह देते हैं 6 रेज़ टू द पावर 2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 36 के हमने पहले फैक्टर बना लिए। पहले फैक्टर जो बनाया हमारा, हमने देख रहे हैं आप कि किस तरीके से फैक्टर बनते चले जा रहे हैं। 2 2 बन गए और 2 3 बन गए, 2 2 लिख दिए, 2 3 लिख दिए। अब इंडेक्स फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये दो हमारे पास जो है, हमें इंडेक्स फॉर्म में चाहिए पेयर हो या 3 हो या 4 हो, एक ही जैसे लफ्ज हो। तो ये हमारे पास एक पेयर आ गया, ये हमारे पास दूसरा पेयर आ गया, एक 2 का पेयर आ गया, एक 3 का पेयर आ गया। हमने क्या किया, 2 पर हमने क्योंकि पेयर था तो 2 लगा दिया, 3 पर हमने लगा दिया 2। इसी तरीके से ये क्योंकि इंडेक्स एक ही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6 रेज़ टू द पावर 2। और 6 रेज़ टू द पावर 2 का जरा मतलब देख लें कि क्या बनता है। 6 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब बनता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये फिर देखें जरा आपके पास 36 आ जाता है। ये आपका सवाल। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो इसमें मुश्किल है वो मैं आपको कर देता हूँ, बाकी आपने इसी तरह के जितने सवाल हैं खुद करने हैं।
इसके बाद ये है 600, इसके आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टर हमने कैसे भी बनाए थे। 600 को हम करते चले जाते हैं। 2 से किया तो 2 3 इधर 6 आ गया, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 से किया तो ये आ गया 2 1 2 2 5 10 और 2 0 0। ठीक है। इसके बाद फिर हम 2 से करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 7 14, 2 5 10 आ जाता है। फिर 2 से करते हैं तो क्या आ जाता है, फिर नहीं जा रहा तो 3 से करते हैं, 3 2 6 और 3 5 15। अब ये 5 से करते हैं तो 5 5 25 और ये फिर ये 5 1 5। फिर इसके जो 600 के प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 2 बन जाएंगे, 1 2 और ये 3 2 बन गए। और इसी तरीके से 2 5 एक 3 बन गया और 2 5 बन गया। अब ये देखें, ये हमारे पास कितने 2 हैं, ये है 3 2 रेज़ टू द पावर 3 हम लगा देते हैं इंडेक्स में। उसके बाद 3 हमारे पास ऐसे आ जाते हैं और फिर 5 के पावर लग जाती है 2, ये हमने इंडेक्स फॉर्म में दिया। अब ये देखिए सब ये अलग अलग है, डिफरेंट है। हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर इसकी ये भी मुख्तलिफ है, क्या नाम अपना पावर इंडेक्स मुख्तलिफ है, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में, ये इंडेक्स फॉर्म में हमने लिखा 2 अब पढ़ेंगे इसको 2 रेज़ टू द पावर 3 पे कोई रेज़ पावर नहीं है, या अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो 3 रेज़ टू द पावर 1 पढ़ सकते हैं। और ये 5 रेज़ टू द पावर 2 ये हमारे पास बनता है इसका इंडेक्स। तो ये इंडेक्स फॉर्म में आ गया। तो ये इस तरीके से करने, ये थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने आपको ये सवाल कर दिया। बाकी सारे सवाल आपने करने हैं इसमें, जो नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। तो ये तो आपका हो गया ये जी। अब जो एक्सरसाइज है वो 3C है, आपने निकालना है HCF। ये मैं 2-3 एक्सरसाइज आपको समझाता हूँ। आपने करना यह है कि पहली एक्सरसाइज पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, ये नहीं कि आप दोनों एक्सरसाइज साथ लेकर बैठते हैं। ये तो मैं अपलोड कर रहे हैं तो मैं डाल रहा हूँ, वरना वो एक ही एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है एक दिन में। तो आपने क्या करना है कि पहले एक्सरसाइज करनी है और इसको बिल्कुल वीडियो को आगे नहीं देखना है। अब यहाँ से आपने वीडियो को दोबारा देखना शुरू करना है। अब हम निकालना है HCF। तो HCF हम निकालते हैं। तो हमारे पास सवाल है, फाइंड द HCF ऑफ 66, 72 और 30। जरा जहन में ये रखने के HCF वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो इन सब को डिवाइड कर देती है। मसलन आप देखें कि 2 एक ऐसा लफ्ज है कि जो 2 3 6, 2 3 6 ये भी जा रहा है, 2 3 6, 2 6 12 ये भी जा रहा है, 2 15 30 ये भी जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा भी कोई लफ्ज होगा। 3 देखते हैं, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3 और 3 0 0। 3 भी ऐसा लफ्ज है, तो 2 भी है और 3 भी। तो HCF अगर 2 और 3 आता है तो 3 HCF आता है। 4 देख लेते हैं, 4 1 4 क्या रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, 4 से नहीं 26 4 में नहीं आता। इसका मतलब है कि इसका जो जवाब आएगा ऑलमोस्ट 3 के करीब आएगा। जरा अब हम निकालते हैं, इसको निकालते कैसे। हम सबसे बड़ी रकम पहले लेते हैं, 72 हमने लिया और हमने 2 तरीकों से निकालते हैं। मैं इसमें से एक तरीका भी करवाता हूँ, दूसरा तरीका भी करवाता हूँ। और हम क्या करते हैं कि 66 को हमने रख लिया बाहर और डिवाइड कर दिया, तो ये 1 टाइम चला गया 66। 12 में से 6 जाएगी, 6 आ जाएगा और फिर आप उतार लेंगे, आप 66 अंदर उतार लेंगे। तो ये 6 1 6 गया, फिर 6 उतारा, 6 1 6 गया। तो आपके पास ये आ गया इसके 6 और यही होगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये 6 जो आ गया, अब आपके पास 72 भी रिजॉल्व हो गया, 66 भी, लेकिन अभी 30 बाकी है। हमने क्या किया, फिर हमने इस 30 को लिया और जो HCF आपने उन दोनों का निकाला था उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 5 30। तो अल्टीमेटली जो आपका 6 है ये आ गया आपका HCF। यहाँ से भी 6 आ गया और यहाँ से भी 6 आ गया, तो आपका जो HCF आया वो क्या लिखेंगे आप, 6।
अब जरा देखें कि ये 6 कर क्या रहा है। ये 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 से कोई बड़ी वैल्यू जो है वो इनको डिवाइड नहीं कर रही। जो मैक्सिमम जो लफ्ज है वो 6 जो है वो इन तीनों डिजिट्स को डिवाइड कर रहे हैं। 11 6 63, 12 6 72 और 6 5 30। अब ना 7 करेगा, ना 8 करेगा, ना 9 करेगा, ना 10 करेगा, तो ये वो वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू हो गई? ये वो वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करती है। वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करती है। डिवाइड तो 2 भी कर रहा है, डिवाइड तो 3 भी कर रहा है, लेकिन 2 और 3 क्योंकि छोटे हैं, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट वो वाला लफ्ज जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है एचसीएफ कहलाता है। आई होप कि ये आपको आसान लगेंगे सवाल, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये आपने एक्सरसाइज करनी है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आप कहें तो मैं इसमें से 9 सवाल मैं आपको कर देता हूँ, एक थोड़ा टिपिकल। स्टूडेंट ये देखेंगे हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी रकम होती है उसको हम ले आते हैं बीच में, और उसके बाद उससे छोटी रकम लेते हैं और उससे कर देते हैं हम डिवाइड। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन उनमें से ये भी एक है 450 से हमने डिवाइड किया। अब ये 450 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 टाइम ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ये तो 450 आ गया। अब देखिए कि ये 0 बच गया, ये 10 में से 5 गया 5, और ये 5 में से 4 गया 1 बच गया। अब हम क्या उतारते हैं? ये 450 उतार देते हैं। 450 अब 150 को 2 दफा करते हैं, तो बल्कि 3 टाइम्स करते हैं, तो ये 450 आ जाता है। अब आपके पास एचसीएफ क्या आ गया? इन दोनों फिगर का एचसीएफ ही आ गया। क्या आ गया? ये 150। अब 150 को हम क्या करते हैं? बाहर रखते हैं, और ये 225 वाली रकम भी हम उतार देते हैं। अब 150 से देखें जरा, अगर 2 टाइम करेंगे तो 300 होगा। इसका मतलब है कि 1 टाइम जाएगा, ये 150 आ गया, ये 5 बच गया, और ये 75 आ गया। इसी तरीके से देखें कि 150 अंदर आएगा, 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 150। इसका मतलब है एचसीएफ जो है ये आपका फाइनली जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपका? इन तीनों रकमों को से जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो आ गया वो आ गया 75। ये आपका आंसर 75 वो डिजिट है जो 225 से भी डिवाइड हो रहा है। 225 को अंदर रखेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे। देखें मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें कि अगर हम 225, ये सबसे बड़ी डिजिट है जो डिवाइड कर रहा है, तो 225 को 75 से डिवाइड करें। 75 को 450 से डिवाइड करें, और 75 से डिवाइड करें 600 को। ये तीनों डिवाइड होंगे। ये 75 को अगर हम टेबल पढ़ते हैं, 7 2 14, 7 3 21, 3 से करते हैं, 3 5 15, 3 7 21, और ये 22। इसका मतलब है ये भी हो गया डिवाइड। इसको करते हैं तो 75 को 2 से 7 5 35, 7 49 ज्यादा हो जाएगा। 7 8 40 हम करते हैं, 8 से करते हैं इसको। 8 5 40, 8 7 नहीं ज्यादा हो जाएगा। 75 ये देखिए हमने 75 को 225 से किया तो 3 हमारे पास हो गया। इसका मतलब है ये भी 75 से डिवाइड हो गया। ये 450 को लिया, ये 6 टाइम हम करेंगे तो 450 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी हमारे पास आ गया। और इसी तरीके से हमने 600 को डिवाइड किया 8 से करके, तो ये भी हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ये एक ऐसी फिगर है जिससे तीनों जो हैं, ये डिजिट जो है 75, ये हाईएस्ट वो डिजिट है
इससे तीनों डिवाइड हो गई। वैसे तो 5 से भी डिवाइड हो रही होगी, 3 से भी डिवाइड हो रही होगी, लेकिन ये हाईएस्ट है, ये सबसे बड़ा डिजिट है। इसके बाद 76, 77, 78 अप टू 225 तक कोई ऐसा लफ्ज नहीं होगा जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गई होगी। तो दो तरीके मैंने आपको करवाए हैं, आपने इन दोनों तरीकों से इस सवाल को सॉल्व करना है और उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन है और वो कॉमन निकालकर हम बाहर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यही सवाल है 225, 450 और 600, 225, 450 और 600। अब हम सबसे पहले 225 के फैक्टर बनाते हैं, तो वो क्या बनते हैं, 3 से जाते हैं 3 7 द 21, 3 5 द 15, फिर 3 से गया 3 2 द 6, 3 5 द 15, फिर 5 से चला गया 5 5 द 25 और ये 5 1 द 5। तो जो 225 के फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं जरा देखें। वो आ रहा है 3, फिर आ गया दूसरा 3, फिर आ गया 5 और फिर आ गया एक और 5। ये तो हमारे पास हो गया 225 के। अब अगर हम 450 के भी ऐसे ही निकालते हैं, 450 का क्या निकलेंगे, 450 हमने लिखा, इसके लिए हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो ये 2 से जा रहा है 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 5 द 10 और फिर 3 से जा रहा है, फिर यही बनेंगे हमारे पास 3 7 द 21, 3 5 द 15, फिर देखें 3 से जा रहा है 3 2 द 6, 3 5 द 15, फिर 3 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है 5 5 द 25 और फिर 5 से जा रहा है 5 5 द 25। तो आपके पास 450 के क्या बन गए, 450 के जो आपके बने, एक तो बन गया 2 आपके पास और 2 3 बन गए, एक ये 3 आ गए, एक ये 3 आ गए और 2 5 बन गए, एक ये 5 आ गया और एक ये 5। इसी तरीके से अब हम 600 के बनाते हैं। 600 के जो प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो क्या बनेंगे जरा देखें। 600 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 0 0, 2 0 0, 2 15 द 30, 2 0 0, 2 7 द 14, 2 5 द 10, फिर 3 पे आ जाते हैं 3 2 द 6, 3 5 द 15, फिर 5 से जा रहा है 5 5 द 25, फिर ये 5 से गया ये आ गया। अब हमारे पास देखें 600 के क्या बन रहे हैं जरा देखें। 3 2 बन गए, 1 2 3 2 बन गए, एक 3 बन गया और 2 5 बन गए। ये हमारे पास आ गए, एक ये प्राइम फैक्टर आ गया, दूसरे ये प्राइम फैक्टर आ गया, तीसरा ये प्राइम फैक्टर आ गया। अब इनमें से देखें कि क्या क्या चीजें कॉमन है। एक तो ये कॉमन आ जाती है, एक ये कॉमन आ जाते हैं, 2 एक ये कॉमन आ जाता है, 3 और एक ये भी कॉमन आ जाता है, 4। बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 3 द 6, 6 5 द 30 और 35 द 150। जी, तो ये देखें कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है तीनों में, एक 5 आ रहा है और एक इधर 5 आ रहा है। तो आपके पास क्या बन गया, एचसीएफ 3 5 और मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 द 15 हो गया, 15 5 द क्या हो गया 75, ये आ गया भैया। तो ये दो तरीके हमने देखे, एक इससे पहले वाला तरीका देखा और एक ये तरीका देखा। इन दोनों में हमारे पास 75 किस तरीके से आता है ये आपके इल्म में आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, ये सारे सवाल दोनों तरीकों से करना है। ठीक है, तो अभी मैं तीसरे तरीके पे बात नहीं कर रहा, वरना आपको ये सारे सवाल 3 तरीकों से करने पड़ जाएंगे। तो फिलहाल आप मुझे ये सारे सवाल दोनों तरीकों से करके दें। तो ये हमारे पास हो जाती है 3C एक्सरसाइज। अब देखता हूं मैं 3D में क्या है। 3D में एलसीएम आ जाता है, इसको
बाद में हम करते हैं, ठीक है।